आज हम गीता प्रेस में चल रहे हैं। गीता प्रेस उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में है। गीता प्रेस की स्थापना अप्रैल 1923 में कोलकाता में हुई थी और इसका हेड ऑफिस भी कोलकाता में ही है। एक मारवाड़ी बिजनेसमैन श्री जयदयाल गोयनका, जो धार्मिकता में लीन हो गए थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। बाद में श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार भी इसमें शामिल हो गए। श्री गोयनका ने उन दिनों प्रचार के लिए एक प्रेस से एक गीता छपवाई, परंतु उसमें बहुत गलतियां थी। जब उन्होंने इसकी शिकायत की तो प्रेस वाले ने ताना मारते हुए कह दिया कि अगर बिना गलतियों की गीता चाहते हो तो अपनी प्रेस ही खोल लो। और उसी समय गोयनका जी ने नई प्रेस खोलने का मन बना लिया। गीता जो शब्द है वह गीत से आया है, यानी पोएम, यानी वाणी, और भगवद का अर्थ है भगवान जी। भगवद गीता का मतलब है भगवान की वाणी, और श्रीमद् उनको और सम्मान देने के लिए बोला जाता है। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन युद्ध करने से मना कर देते हैं तो भगवान श्री कृष्ण उन्हें उपदेश देते हैं। उनके संवाद को हम गीता नाम से जानते हैं। गीता में कुल 18 अध्याय हैं। गीता प्रेस का उद्देश्य एक यह भी था कि संस्कृत के कठिन शब्दों का हिंदी में अनुवाद कर दिया जाए ताकि हर आदमी की समझ में आ जाए, और हिंदी भी सरल हिंदी जो आम आदमी भी जिसको समझ सकता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉल है और इस हॉल में बहुत सारी तस्वीरें हैं, और ये तस्वीरें वही हैं जो कलाकारों ने अपने हाथ से बनाई थी और ये प्रिंटिंग में छापी गई थी। ये ओरिजिनल तस्वीरें हैं। इसमें एक तरफ रामलीला है, यानी राम के जीवन से संबंधित सारी तस्वीरें हैं। दूसरी तरफ कृष्ण लीला है, यानी कृष्ण के जीवन से संबंधित, और सफेद मार्बल में सारी गीता छापी गई है। गीता प्रेस में सिर्फ गीता के बारे में ही छपाई नहीं होती, बल्कि सूरदास, तुलसीदास व अन्य भक्तों द्वारा लिखे गए ग्रंथों की भी छपाई होती है। यहाँ पर हनुमान चालीसा, भगवद गीता से लेकर रामचरितमानस तक कई प्रकार की पुस्तकें छापी जाती हैं। यहाँ पर एक तस्वीर में 3 तस्वीरें दिखाई देने वाली, यानी कि 3D तस्वीरें भी हैं। ये जो आप देख रहे हैं, यह गीता प्रेस का पुस्तक भंडार है। गीता का अनुवाद हिंदी के अलावा 15 और भाषाओं में किया गया है, जैसे बंगला, मराठी, कन्नड़, तेलुगु इत्यादि। यहाँ से कल्याण नाम की एक मासिक पत्रिका भी छापी जाती है, जिसका कि वितरण 2.5 लाख प्रतियां यानी कॉपीज पर मंथ से ज़्यादा है। कल्याण पत्रिका में पुराणों से ली गई कथाएं छापी जाती हैं, और ख़ास बात यह है कि इस पत्रिका में विज्ञापन नहीं छापे जाते। कल्याण का प्रथम उद्देश्य है समाज के नैतिक मूल्यों की रक्षा करना।